क्या आप लोग भी महीने के स्टार्ट में ग्रॉसरी करते हैं और इतनी ज़्यादा कर लेते हैं, बिला वजह की ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद लेते हैं और महीने के एंड में आके आप लोगों का बजट बिल्कुल आउट हो जाता है, पैसे बिल्कुल भी नहीं बचते। तो बस उसके लिए आज कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को एक टिप बताने वाली हूँ जिसको आप फॉलो करके आप लोग जो कहते हैं ना झटपट अमीर बन सकते हैं, आप लोग अपनी दिल की हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा था मॉर्निंग से। तो सबसे पहले जो है ना, आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। सुबह ही मैं उठते ही ना बच्चों को मैंने स्कूल भेजा और फिर मैं चली गई थी ग्रॉसरी करने के लिए। वैसे क्या था कि 3 महीने से तो ऐसा हो रहा था कि बच्चे घर पर थे, बच्चों को साथ लेके जाना पड़ता था ग्रॉसरी करने के लिए। तो होता क्या था कि बच्चे होते थे ना साथ, तो वो 10 चीज़ें एक्स्ट्रा ले लेते थे और वो फिर ज़िद भी करते थे। फिर उनमें से 10 ना भी लो तो 3 चीज़ें तो मुझे मस्ट लेनी पड़ती थी। तो एक बात कहूँगी कि जब भी आप लोगों ने ग्रॉसरी करने जाना है ना, तो बच्चों को बिल्कुल लेके नहीं जाना। पहले से ही उनकी फिक्स कर लें, ये चीज़ आएगी आप लोगों की, इस तरह से बहुत आसानी हो जाएगी। तो बस आज मैं ना सुबह ही उठते ही ग्रॉसरी करने चली गई थी, बच्चों को स्कूल भेजा और फिर क्या हुआ, मैंने साथ ही अपने किचन की भी डीप क्लीनिंग कर ली थी। जब मैं ग्रॉसरी करके आती हूँ ना, इस तरह से हर किचन के जो कैबिनेट होता है ना, उसको मैं डीप क्लीन कर लेती हूँ। अभी ये जो मेरा सिंक के नीचे वाला था ना कैबिनेट, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। पता नहीं क्यों इसमें इतना मैस हो जाता है। कुछ बरसात का सीज़न था ना, तो इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती थी। पिछले दिनों इसमें लीकेज हो रही थी काफ़ी ज़्यादा ना सिंक में से, तो बहुत ज़्यादा इसमें मैस हुआ था। तो बस यहाँ पे ना मैंने इसको अच्छे से वॉश किया। पिछले दिनों ही मैंने इसके अंदर ना टाइल्स वगैरह लगवाई थी, फिर ये बड़ा अच्छे से क्लीन हो चुका था। फिर मैंने एक, अभी आप लोगों ने बास्केट देखी होगी ना, उसके अंदर मैंने तमाम डिटर्जेंट्स और एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं। फिर मैं इस तरीके से ना इसके अंदर साइड पे रख देती हूँ। आप लोग भी क्या किया करें, एक बास्केट रख लें। आप कोई भी बास्केट रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने बाज़ार से ही ख़रीदनी है। कोई भी एक्स्ट्रा बास्केट है, उसके अंदर अपने तमाम मतलब साबुन और जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, सोप वगैरह हो गए और लिक्विड्स वगैरह, वो सारे उस बास्केट के अंदर रख के ना फिर इसको किचन में साइड पर रख दिया करें। तो बस यहाँ पर मैंने अपना सिंक का नीचे वाला दराज खाली कर लिया था और फिर इसको अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद ही बारी आ जाती है फ्री फिलिंग की। जो चीज़ें मेरे पास पहले से अवेलेबल होती है ना, वो तो मैं नहीं लेकर आती, या ले भी आऊँ तो उसको कम क्वांटिटी में लेकर आती हूँ। जैसे अभी जो है ना, वो चने की दाल थी, वो थोड़ी सी मेरे पास बच गई थी डब्बे के अंदर, तो मैंने पहले उसको यूज़ करना था, तो पहले मैंने उसको प्लेट में निकाला। फिर मैंने जो है ना उसके अंदर बाकी दाल डाल दी थी और फिर उसके ऊपर मैंने वो दाल डाल दी थी। या फिर अगर ऐसा होता है ना समटाइम्स कि मेरे पास थोड़ी थोड़ी दालें बच जाती हैं ना, चारों दालें अगर बच गई हैं थोड़ी थोड़ी, तो मैं उसको इकट्ठा करके ना एक पैकेट में डाल के ना उसको बॉक्स के अंदर डाल देती हूँ। फिर होता ये है कि जब भी मैंने मिक्स दाल बनानी होती ना, तो फिर मैं उसको निकाल के झटपट से बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं जितनी भी ग्रॉसरी करके आई थी ना, वो सारी मैंने बॉक्सेस के अंदर डाल दी थी। इतना अच्छा मतलब मुझे ना बड़ी खुशी होती है जिस दिन मैंने ग्रॉसरी करनी होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ग्रॉसरी करना ना। और ना मैं पहले से ही ना अपने मतलब कैबिनेट्स वगैरह में सारी चीज़ें चेक करके जाती हूँ, कौन सी चीज़ आएगी, कौन सी चीज़ नहीं आएगी। तो बस उस हिसाब से मैं ग्रॉसरी करती हूँ। और फिर जो पैसे बच जाते हैं ना, समटाइम्स मैं क्या करती हूँ कि उसको मैं घर की कोई भी मतलब चीज़ होती है, जैसे कोई भी क्रॉकरी लेनी हो, ग्लास लेने हो, ग्लास तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टूटते हैं ना हमारे घर में, छोटे बच्चे हैं ना, तो बस इस वजह से ना बहुत ज़्यादा ग्लास जो है ना वो टूटते हैं, कप्स बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना ग्रॉसरी वगैरह कर ली थी। और चावल जो है ना, वो मैं हर मंथ लेकर आती हूँ। पहले क्या होता था कि चावल ना मैं इकट्ठे ले लेती थी, लेकिन अब जो है ना फिर मैं कोशिश होती है कि महीने के 5 किलो जो है ना चावल, वो सेपरेट ले आती हूँ मैं। इस तरह ना बड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे साथ साथ चीज़ें वगैरह सेट करी थी, अपने किचन को भी डीप क्लीन कर रही थी और सारी चीज़ें रीफ़िल कर रही हूँ। तो मैं अब आप लोगों को एक बात बता दूँ, अगर तो आप लोग झटपट अमीर होना चाहते हैं ना, और या फिर कोई भी परेशानी है, तो उसके लिए आज मैं आप लोगों को एक वजीफ़ा बताऊँगी, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। वो है एक अल्लाह ताला का नाम, या वहाबू। इतना बेहतरीन है ना इसका, इसका मतलब है ए सब कुछ अता करने वाला, ठीक है। तो इसके साथ ना आप लोगों ने अल्लाह ताला से दिल से मांगनी है जो भी आपकी मुराद है। ये जो नाम है ना, ये स्पेशली अगर आपके घर औलाद नहीं है या रोज़गार है, रोज़गार का मसला है और रिज़्क में भी बरकत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। कोशिश करें कि पढ़ने के बाद जो है ना, हाथ उठाकर आप लोगों ने दुआ ज़रूर करनी है। ये इतना बेहतरीन है ना। या फिर आप इसको रात को सोते वक्त भी पढ़ सकते हैं ना, सुबह शाम आप लोगों ने सिर्फ 100 दफ़ा इसको पढ़ना है। तस्बीह ले लेनी है। अगर आप सुबह वॉक पे जाती हैं, मैं तो वॉक पे जाती हूँ ना सुबह, मैं तस्बीह वो बटन वाली ले लेती हूँ और मैं 100 दफ़ा सुबह पढ़ती हूँ और शाम को इशा के बाद जो है ना, रात को फिर मैं इसको 100 दफ़ा पढ़ लेती हूँ। इतना बेहतरीन है ना, या वहाबू। आप लोग लाजमी इस तस्बीह को पढ़िएगा। आप लोग देखिएगा, अल्लाह ताला ज़रूर आपकी हर जायज़ ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, जो मेरे पास कॉटन होता है ना, पहले मतलब पिछले मंथ का होता है, उसको मैं इस तरीके से कट करके ना, इस तरह से ऑयल के जो होता है बॉक्सेस होते हैं, ऑयल का कैन होता है, वो मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। क्योंकि जब हम डायरेक्टली रखते हैं ना, तो वो सारा मेरा नीचे से जो है ना कैबिनेट वो गंदा हो जाता है। पहले मैंने इसके ऊपर शीट बिछाई हुई है, फिर
मैंने एक एक्स्ट्रा शॉपर बिछाया हुआ है मोटा जो होता है ना, फिर मैंने उसके ऊपर इस तरह से गत्ता रखा हुआ है। इस तरह से क्या होता है कि मुझे डेली इसको डीप क्लीन नहीं करना पड़ता, या फिर 15 या 20 दिन बाद मैं सिर्फ इसका गत्ता चेंज कर लेती हूँ, और ना यहाँ पे ऑयल गिरता है, बस जो भी गिरता है वो गत्ते के ऊपर गिरता है और वो फिर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बस यहाँ पे ना मैंने क्या किया था कि अभी ऑयल मैंने इस डोल के अंदर डालना था, तो पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, फिर मैंने इसको जो है ना धूप में थोड़ी देर रखा था ताकि इसके अंदर से स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए। तो बस इसको वॉश करने के बाद जो है ना मैंने इसको बाहर धूप में रख दिया था और फिर अपने सिंक को अच्छे से क्लीन कर लिया था, और फिर जो है ना मैंने ब्रेकफास्ट किया, कपड़े चेंज किए, और आज मुझे धोने थे कपड़े क्योंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है ना फ्राइडे को। तो मेरी कोशिश होती है कि उनको, और वैसे भी अब हफ्ते की छुट्टी आ रही है 12 रबीउल अव्वल की, तो बस मैंने कहा क्यों ना आज जो है ना मैं वॉशिंग वगैरह कर लूँ। बच्चों के यूनिफॉर्म्स वगैरह थे, तो बस जितने भी कपड़े थे ना धोने वाले उनको मैंने सेपरेट कर लिया था, और बस यहाँ पे वाइट कपड़ों को अलग किया, और जो हस्बैंड के कपड़े थे क्योंकि इसमें से रंग नहीं निकलता, बस उसको मैंने मशीन के अंदर डाला, और मैं थोड़ा सा फैब्रिक कंडीशनर जो है ना वो मैं इसी में ही डाल देती हूँ। सॉफ्ट फैब्रिक कंडीशनर जो कपड़ों का होता है ये इतना बेहतरीन रहता है, तो खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, कपड़े बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं इससे। बस आधा ढक्कन मैं इसी मशीन के अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि ना वैसे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप किसी बाल्टी के अंदर डाल के ना आधा ढक्कन फिर कपड़ों को भिगोते हैं, लेकिन वो इस तरह से ना ये बहुत ज़्यादा लग जाता है, सबके कपड़े इस तरह से वॉश हो जाते हैं, खुशबू बड़ी अच्छी होती है इसकी। तो बस यहाँ पे जो है ना जैसे जैसे मैंने कपड़े धो रही थी, आप लोग भी ना मल्टी टैलेंटेड मल्टीटास्किंग बने ना, मतलब जैसे कपड़े धो रही हैं अब ये नहीं कि मशीन के सराहने आपने खड़े हो जाना है, बस कोशिश करनी है कि अपना जो घर है ना उसको साथ साथ समेटना है। एक फेरा अगर आपने डाला है ना मशीन के अंदर, तो साथ साथ आप लोगों ने कपड़ों को समेट लेना है, ठीक है। अगर आप लोग कपड़े प्रेस कर रहे हैं ना, तो बस फिर आप लोगों ने कोशिश करनी है घर समेट के अच्छे से क्लीनिंग करके फिर कपड़े प्रेस करना है। फिर क्या होगा कि सारा घर बाद में आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा, मेंटली सेटिस्फेक्शन होगी और फिर मज़ा भी आएगा। तो बस यहाँ पे ना कपड़े काफ़ी हद तक सूख चुके थे और फिर मैंने उनको प्रेस कर लिया था। साथ ही 1 बजे से पहले पहले मेरी कोशिश होती है सारे काम कर लूँ, क्योंकि सुबह में मैं सोती नहीं हूँ बच्चों को भेजने के बाद, और रात को भी मैं अक्सर देर से सोती हूँ क्योंकि वीडियो एडिट करनी होती है, फिर मेरे हस्बैंड देर से आते हैं, तो बस फिर मैं ना दिन में लाजमी सोती हूँ, 2 से 3 घंटे मेरी कोशिश होती है कि मैं सो जाऊँ। तो बस यहाँ पे ना कपड़े थोड़े से जो गीले थे ना अभी वो तार पर ही थे, उनको भी मैंने समेट लिया था, जो तय लगाने वाले थे वो तय लगा दिए थे। दिन में ना मैंने इन कपड़ों को जो है ना वो हैंग कर दिया था इस तरीके से ना, और एक बच्चों के यूनिफॉर्म भी थोड़े थोड़े गीले थे, उनको भी हैंग करके मैंने इस तरीके से बाहर ही लटका दिया था। अब जो है ना रात को सोने से पहले मैंने इनको अच्छे से समेट लिया था, और फिर मुझे जाना था आज पार्लर। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी ना अपने ऊपर भी तवज्जो दी जाए, डेंटिंग पेंटिंग की जाए तो बस फिर मैं गई थी पार्लर। थोड़ी सी जो है ना मैंने अपने मतलब फेशियल वगैरह आज करवाया था, मेरा बड़ा दिल था आज मैं ना ज़रा पार्लर से करवा के देखती हूँ। तो ख़ास रिज़ल्ट कोई नहीं था, वैसे 1-2 दिन में ही पता चलता है, तो बड़ा अच्छा रहा आज का। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मुझे टिकटॉक से देख रहे हैं तो लाजमी फॉलो कर लेना। तो यहाँ पे जी हम गए थे उस्मा सैलून, बहुत अच्छा था तो बड़ा अच्छा रहा वैसे एक्सपीरियंस। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।